CHSL 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच रहा है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टार्टिंग से एंड तक हर एक बात को समझिएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट भरने से लेकर के सब कुछ चीज़ें इसमें कवर करेगी। जितना आसान हो पाया पिछले अपने 3-4 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बेस्ट डालने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि 50 से ज़्यादा पोस्ट है, सबको फ़ोन पे समझा पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना ईजी हो पाएगा मैं आपको ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें हम जो कवर करेंगे वो ऑप्शन फॉर्म को लेके आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर अभी तक मिला ही नहीं, एडमिट कार्ड आ गया, उसका क्या प्रॉब्लम है। ऑप्शन फॉर्म जो आपका है उसको भरना कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक इशू चल रहा है आपका, और पोस्ट कौन सी भरें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी को लेके होगा। जितना आसान इसको लेके कर पाऊँगा वो आप तक चीज़ें लेके आऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग सिलेक्टेड हो और इस पोस्ट पे भी क्वालिफाई हुए हो 10+2 वाली पोस्ट पे के लिए भी, तो अगर आपको पोस्ट नहीं लेनी होगी तो प्लीज़ इसको स्किप करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए होगी, मान लीजिए आपको कहीं दूर की लोकेशन मिली हुई है और आप LDC कोई दिल्ली के लिए देख रहे होगे, तो सिर्फ वही पोस्ट भर के आएंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। सिर्फ इसलिए ना जाइए कि मेरे को कहने के हो जाएगा कि मैं CGL में भी सिलेक्टेड हूँ, इसमें भी सिलेक्टेड हुई, इसके लिए ना जाइए, क्योंकि यार ये चीज़ें हमें कैसे करके रोकनी है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इस चीज़ को हम रोक सकें। स्टेट वाइज वैकेंसी पूरी पोस्ट की यहाँ जितनी भी पोस्ट इसमें अवेलेबल है, लगभग 95% पोस्ट की आपको वहाँ पर गोल्डन बुक जो आपकी हर बार आती है वो कर दी गई है, बना दी गई है और कल ही अपलोड कर दी गई थी। इस बार इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ रखी गई है। अगर आपको लेना होगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके ले सकते हो। जिनको मिल गई अच्छी बात है, या आपको ये मैसेज मिलेगा, यहाँ पर मेरे नाम पे क्लिक करके आप ये बुक ले सकते हो। इसमें सभी पोस्टों की स्टेट वाइज वैकेंसीज़, किस में रैंक बेसिस पे होता है, किस में रैंडम होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं आपको, वो सभी चीज़ें उसमें लिखी गई है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ पाए। कौन से कलर ब्लाइंड के लिए है, देखो पर्सनल सजेशन के लिए, पर्सनल कॉल के लिए जो पेड सर्विस है वो आपकी चल रही है, खोल दी गई है कल बुक बनाने के बाद। जिसको पर्सनल कॉल की अगर ज़रूरत, देखो मैक्सिमम चीज़ें बुक में कवर कर दी गई है, फिर भी अगर आपको लगता है कॉल की ज़रूरत होगी तो आप ये अवेल कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है, वहाँ टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दोगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि सर ऑप्शन फॉर्म कब मिलेगा। DV हमारा स्टार्ट होने वाला है, DV का डेट भी आ गया। आप क्या करिए, अपनी जो रीजनल साइट है, कोई सी भी साइट किसी भी जोन की, आप चेक करते रहिए। कल फ्राइडे है, कल शाम को वो लोग अलग से साइट पर अपलोड कर देते हैं नोटिस बोर्ड पर आपको, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी जोन का अगर मिल जाता है, मान लो जैसे KKR रीजन का मिल गया या फिर किसी भी रीजन का अगर आपको आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सभी का पोस्ट कोड जो होता है सेम रहता है आपका। तब तक के लिए क्या करिए, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए ऑर्डर सीक्वेंस वाइज, उसमें भरने में टाइम कुछ ऐसा होता है। ये CHSL 2020 का है। आपके दिमाग में ये आएगा कि हम क्या ये यूज़ नहीं कर सकते, तो यार इसमें पोस्टें कम थी और पोस्ट इस बार जो है वो कुछ अलग रही होंगी उससे, तो इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट रहता है, सैम्पल करके लिखा हुआ रहेगा, नीचे बॉक्स बने होते हैं, इन्हीं में भरना होता है आपको। ये जो बॉक्स है 1 2 3 4 करके, इसी में आपको पोस्ट कोड भरना होता है। मान लीजिए आपको सबसे नंबर 1 पे L14 चाहिए, तो फर्स्ट बॉक्स में आपको लिखना रहेगा L14। मान लीजिए नंबर 2 पे आपको L30 चाहिए, तो नंबर 2 पे वाले बॉक्स जो यहाँ पर है इसमें L30 लिखो। अब एक सवाल उठता है कि सर बॉक्स बहुत छोटे हैं, कैसे करा जाए। तो ये आपके बस एक रेफरेंस के लिए कि L ऊपर लिख लिया, 40 नीचे कर लिया आपने बॉक्स के अंदर, राइट। बस आप ये, क्योंकि वहाँ जब जाओगे तो कंप्यूटर पे ये बोलना होता है। क्या प्रोसीजर होता है, एक सेपरेट वीडियो के थ्रू जाएंगे हम और उसमें हम समझेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। वो मैं कल या पर 2-3 दिन लगातार वीडियोज़ आ रही है पोस्ट से रिलेटेड, आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा यार। तो ये तो रहा, परेशान ना होइएगा, चैनल पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, नंबर 1 पे क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। CBSE बोर्ड से किए होगे तो एक ही सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, उस पर लिखा रहेगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। 12th वाले की बात करें तो उसमें भी सेम है, अगर आपका अलग अलग है तो ले लीजिएगा, अगर कंबाइंड है तो एक ही लेके चलिएगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। कुछ लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलीटेक्निक कर रखी है, तो वो भी आपका इक्विवेलेंट होता है, उसकी बेसिस पे आपका 12th हो जाएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो आपके पास है तो रख लीजिएगा, कैरी कर लीजिएगा। कोई मार्कशीट मिसिंग है किसी वर्ग का, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसकी क्वालिफिकेशन 12th लेवल तक की होती है। तो 12th लेवल की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएशन का नहीं है, किसी साल का मिसिंग है आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड होगा वो अलग से आएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। किस पैनल में जाना है, किस डेट पे जाना है। अगर आपको किसी और डेट पे जाके कराना है तो करा सकते हो, अगर आपको छूट जाता है तो भी आप किसी दूसरी डेट पे जाके करा सकते हो, परेशान ना होइएगा।
पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म घर से भर के लेके जाना होता है, वहाँ नहीं भरना होगा आपको, पहले से घर पे लेके जाइएगा, 2-3 ब्लैंक फॉर्मेट पे रख लीजिएगा, फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, कोशिश करिएगा कि वही फ़ोटोग्राफ लेके जाए हम जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, कास्ट अगर आपका है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। एनओसी जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको लगता है, अगर आपका डीवी के टाइम पे नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा जब ज्वाइनिंग होगा आपका, तब आपको उस टाइम पर चाहिए होगा। अगर आप एज में क्लेम कर रहे हैं तब आपको डीवी के टाइम पे चाहिए होगा। पेन ले लीजिएगा, ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही लिखी हो, जो आप एडमिट कार्ड के लिए वो एग्ज़ाम देने के टाइम पे लेके जाते हो, और कोई एक एड्रेस प्रूफ वाला कोई एक आईडी ले लीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से डॉक्यूमेंट्स जितनी भी उनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। एक ही सेट लगेगा लेकिन एक बैकअप के लिए आप रखिएगा अपने पास रेडी करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनका भी ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यानी कि जिनका डर है कि कहीं ईडब्ल्यूएस में प्रोविजनल ना मतलब प्रोविजनल वाला स्टेटस ना आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद से सीजीएल ने प्रोविजनल देना मना कर दिया ईडब्ल्यूएस में। अगर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है तो आपको सीधा यूआर काउंट किया जाएगा। तो सही जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, उसके लिए केवल 2 चीज़ चेक करी जाती है, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चेक किया जाएगा CHSL 21 के लिए, और वैलिड ईयर 21-22। एक सवाल उठता है कि सर मेरा जो कट ऑफ डेट है फॉर्म भरने की, जो लास्ट डेट है उसके बाद बना हुआ है, तो क्रूशियल डेट का कोई चक्कर नहीं होता, उसके अगर बाद भी बना हुआ है फॉर्म भरने के तो भी एक्सेप्टेबल है। CGL 2021 अगर अभी रिसेंट गया हुआ है उसमें भी कोई इशू नहीं आया। CHSL अभी 20 पीछे कवर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आया, और मैं पिछले 3-4 साल से ये कवर कर रहा हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है क्रूशियल डेट को लेकर के। ओबीसी प्रोविजनल का रूल ये है कि अगर आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे 3 साल पहले का है आपका बना हुआ बीच का, जो डेट है यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है 1/4/19 से 7/3/2022, इसके बीच का बना हुआ होना चाहिए ओबीसी का। स्टेट का सेंटर का दोनों एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपका इसके पहले का है या इसके बाद का है तो आपको प्रोविजनल देंगे, प्रोविजनल में ज्वाइनिंग में इशू नहीं आएगा। यार एक आध डिपार्टमेंट है जो इशू करते हैं, जैसे अभी आज एक कॉल आया था यूडीसी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्तराखंड से, उसकी ज्वाइनिंग में कुछ इशू क्रिएट किया है, कॉल आया था और डोजर वापस करने की कुछ बात करी गई थी वहाँ पर। लेकिन घबराइए नहीं, मैंने आपको पहले भी एक्सपीरियंस बताए हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट के साथ इशू रहा है, लेकिन फाइनली मतलब ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन साइंस एंड टेक में अगर हम बात करें तो केवल उसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को रोका गया, बाकी सेम प्रोविजनल स्टेटस के दूसरे ऑफिस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्वाइनिंग दी गई है। तो आप पैनिक ना होइएगा, आप ओबीसी के थ्रू ही जाइएगा। कैटेगरी चेंज कराने के लिए कई कैंडिडेट परेशान है, वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन मेरी समझ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SC/ST के लिए कोई भी वैलिड कट ऑफ डेट की ज़रूरत नहीं है, आपका कितना भी पुराना हो चलेगा, स्टेट सेंटर फॉर्मेट सभी चलेगा, हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज भी चलेगा। अब अगला सवाल है कि सर ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आपको 2 चीज़ें पहले तो ध्यान से रखिए, समझिएगा। सबसे पहली चीज़ की SSC की वैकेंसी चार्ट कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें, और जो सीटें हैं उसके अंदर उनकी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर सीटें हैं। ये ये गलती मत करिएगा कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखा, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, आपने देखा कि MEA का ऑफिस तो दिल्ली में है तो वो दिल्ली होगा, ऐसा नहीं है। कुछ 5-6 ही पोस्टें हैं जो दिल्ली बेस्ड है, बाकी सभी की ऑल इंडिया है। वो गोल्डन बुक जो मैंने बताया था उसमें आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये 2 चीज़ देख लीजिएगा। SSC की वैकेंसी चार्ट आपको गूगल करोगे तो ही मिल जाएगा, सिंपल सा वैकेंसी कॉर्नर में। ये दोनों जानने होने के बाद आपको तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो पोस्ट है आपका उसमें वो उसका एलोकेशन रैंडम होता है कि रैंक बेसिस पे। रैंडम का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट आपको मिलती है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिला आपको, तो लेबर आपको अपनी मर्ज़ी से भेजेगा कि आपसे पूछेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो जब आपसे आप पूछता है उसको हम रैंक बेसिस पे कहते हैं, वो रिज़ल्ट के बाद का प्रोसेस होता है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट में पूछा जाता है आपसे। और जो अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं उसको हम रैंडम एलोकेशन कहते हैं। और रैंक बेस का मतलब आपको समझ में कि जो प्रेफरेंस, जब प्रेफरेंस मांगा जाता है तो वहाँ पर आपकी मेरिट, आपके मार्क्स काउंट किए जाते हैं, और वहाँ पर आपको अपना स्टेट मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपको स्टेट वाइज भी पता रहता है और आप अपने हिसाब से भर के देते हो, राइट। देखो जो लोग PASA लेने जा रहे हो, जिनके नंबर अच्छे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप जनरल ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको जब एलोकेशन किया जाएगा तो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज करिए कट ऑफ जाती है जनरल की 212, कोई OBC का कैंडिडेट है 213 नंबर ले आता है,
तो उसकी जो कट ऑफ होगी वो जनरल से क्लियर हो जाएगी। ओबीसी में उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, टॉप रैंक में है, लेकिन जब एलोकेशन जनरल से करेंगे तो वो बंदा बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, चेन्नई पहुंच जाएगा उसका एलोकेशन। ये सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट में ऐसा होता है कि जनरल की कट ऑफ क्लियर करने पर आपको एलोकेशन में कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता। आप ये नोटिस पढ़ सकते हो, हर बार आपको ये मिलता है। ये CHSL 2019 का है, 20 में भी आपको ये लगा हुआ मिलेगा। ये जो मैंने कवर किया है इसको पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा, वरना अच्छा स्कोर ला करके भी आप फंस जाओगे। बाकी सीजीएल की किसी भी पोस्ट में ये चीज़ नहीं है। जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है वैकेंसी चार्ट में देख लीजिएगा, ये जो पूरा है येस नो लिखा हुआ है, तो जहाँ पर येस है वो ही आप भर पाओगे, नो वाला नहीं भर पाओगे। गोल्डन बुक पे भी मैंने लिख दिया है कि कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं हो। सवाल उठता है कि सर कैसे भरे, 50 पोस्ट भी है, ऑप्शन फॉर्म भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे मेन बात ऑर्डर कैसे डालें, इतनी सारी पोस्ट। देखो कॉल पे भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कॉल में 15-20 मिनट 25 मिनट एक बार में लग रहा है। 5-6 बार तो 4-5 बार तो कॉल करते हैं कैंडिडेट फॉर्म भराने से पहले, तो बहुत ज़्यादा टाइम। सीजीएल में ऐसा दिक्कत नहीं आती, सीजीएल में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है चीज़ें। मैं आपको आसानी से बताता हूँ। देखो 2 कैटेगरी के आप लोग हो जो वही भर रहे हो, मैक्सिमम बताऊँ अभी तक जितने लोगों से बात हो पाई है। एक वो लोग हैं जिनके इस वाले CHSL 2021 में भी हुआ है और CGL 2022 में इस आंसर की चेक कर लिया और इतना मालूम चल गया कि इससे कोई पोस्ट मिल जाएगी, राइट। और दूसरे वो लोग हैं जिनका CGL 2022 बिगड़ गया है, CHSL में हो रखा है, तो वो कैंडिडेट है। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। इन्हीं 2 कैटेगरी के अलावा अगर कोई तीसरा कैटेगरी भी है जो जैसे UPSC का हो गया या फिर ऐसे बहुत कम लोग हैं, मेजोरिटी पब्लिक जो है इसी कैटेगरी के अंदर होगी। तो केस नंबर 1 अगर हम देखें कि जिनका CGL 2022 में भी हो रखा है, तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आप CGL 22 वाली ही पोस्ट ज्वाइन करेंगे, भले आपको TA मिल जाए या फिर आपको 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिले। लोकेशन मिले या ना मिले तो भी आपको इस बात को दिमाग में रख के चलनी है। जो आप ये करोगे, जब ज्वाइन करोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी पोस्ट को लेके। आप ऐसी पोस्ट रखिए जो आपको स्टेट या बगल का स्टेट दे दे। उसका रीज़न यही है कि मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट आता है और आपकी ज्वाइनिंग आती है, मान लीजिए आपने LDC ले ली, आप हो राजस्थान से, या मान लो आप दिल्ली से हो और मुंबई ज्वाइनिंग आई, या फिर राजस्थान आई, या राजस्थान कह रहा हूँ अहमदाबाद आई या कोलकाता आई, तो आप इतना दूर ज्वाइन करने नहीं जाओगे, बिकॉज पीछे 22 लगा हुआ है। आपको लगेगा कि 22 से ले लेंगे तो क्या ज़रूरत है तो दूर जाने की। ज्वाइनिंग में ज़्यादा गैप होगा नहीं, CGL 22 पीछे ही लगा हुआ है आपका, तो 4-5 महीने के लिए अगर पास में रहता है, चाहे भले वो पोस्टल असिस्टेंट हो। क्योंकि मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि PA में वर्कलोड है, सब जानते हैं। तो वो आप अगर पास में भी ले लेते हो, 3-4 महीने काम करना कोई बुरा नहीं रहेगा। या फिर आप ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको काम करने का मन हो, जैसे CBI देखने का मन हो रहा है आपको, NIE में देखने का मन हो, तो 3-4 महीने के लिए आप देख सकते हो, वो आपकी इच्छा होगी। केस नंबर 2 जो CGL 2023 की फोकस करो, तो 2023 के लिए अगर हम बात करें तो उसका जो मेंस होगा, प्री का पेपर जून में है, मेंस मान के चले 3 महीने बाद हो रहा है आपका, तो सितंबर 2023 तक लगभग ख़त्म हो जाएगा। यानी मेंस से निकल जाओगे आप दे करके, और उसके बाद कोई एग्ज़ाम बचेगा नहीं आपका। अगर आप LDC देख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप स्टडी को फोकस कर रहे होगे। लेकिन अगर आप पोस्टल असिस्टेंट की तरफ भी देख रहे हो तो 23 वाला CGL आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज जब तक CGL 2023 का मेंस ख़त्म होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई होगी पोस्टल असिस्टेंट की, उसके बाद ही आएगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल LDC की तरफ ही जाना, आपने सोच लिया कि नहीं यार पोस्टल असिस्टेंट में वाकई अपने माइंड सेट कर, तो आप गोल्डन बुक में जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, जितनी भी नॉर्थ में दिख रही है, थोड़ी बहुत भी नॉर्थ में दिख रही है, उनको छांट लीजिए, उनको ऊपर भर दीजिए, एंड देन सबसे लास्ट में आप जा करके जो अदर स्टेट वाले, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मिल आपको पुणे में, या मिनिस्ट्री ऑफ मान लीजिए आपको नेवी का मिल रहा है कोस्टल इलाके में, तो आप उनको छोड़ के नीचे की तरफ भर दीजिए। जो नॉर्थ वाली है उनको ऊपर रख लीजिए। तो वो जितना अपने आप को शॉर्ट करोगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट करोगे, उतनी जल्दी आप पोस्ट को भर पाओगे। वरना 50 पोस्ट में हर एक चीज़ का क्राइटेरिया देखोगे कि प्रमोशन फास्ट, ये तो आप नहीं भर पाओगे। और इसको दिमाग में रख लीजिए, चाहे जो भी सुन रहा होगा, कि इन पोस्टों पर आप लाइफ टाइम रिटायर नहीं होने वाले हो। बहुत जल्दी 1-2 साल में इनको छोड़ के आप दूसरी पोस्ट लोगे, राइट। तो ऐसे केस में जितना आप क्लोज़ रहते हो अपने घर के, या फिर जितना आप पीस देखते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्राई करिए। मेरी कहने तो ये रहेगी कि जितना क्लोज़ रहेंगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। भाई कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो।